हेलो मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोगों का ड्राइंग का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा। तो चलिए फिर हम लोग करते हैं जो मैप का है, मैप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। कल का आपको पता है कि मैंने 5 सीरीज़ मैप की डाली थी और आपको वो देख जरूर लेना चाहिए एग्ज़ाम देने से पहले, ठीक है। और ये लास्ट सीरीज़ है मैप की, जिसमें क्वेश्चन आंसर हम लोग करेंगे और एक मैप हमेशा लेकर के आएंगे, जिसमें हम कंप्लीट मैप आपको समझाएंगे, ठीक है। तो जितने भी मैप के सीरीज़ है, सारी सीरीज़ को आपको अच्छे से देखना है और समझना है। चलो इस वाले सीरीज़ में हम लोग क्या देखते हैं, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। सवाल देखो क्या दिया है, हमको दिखाना है वह स्थान जहां 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। सवाल दे बड़े ध्यान से पढ़िएगा, 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन पूछा गया। तो आपको मालूम होना चाहिए कि 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ था, बिहार में हुआ था, बिहार में गया में हुआ था, ठीक है। तो हमें यहाँ बिहार दिखाना है। बिहार को देखो, हमको जब ऐसे वाले हिस्ट्री वाले क्वेश्चन शुरुआत के जो 5 आपको मिलेंगे वो आपको देगा कि इस चिन्ह द्वारा दर्शाइए, या कोई भी चिन्ह देगा, यानी एक ही चिन्ह से सबको दर्शाना होगा। लेकिन ज्योग्राफी में ऐसा नहीं होता, ज्योग्राफी में आपको हर एक क्वेश्चन को अलग अलग चिन्ह से दर्शाना होता है। क्लियर है। तो हमको बिहार दर्शाना है, तो हमको पता है यूपी है मैडम जी बिहार, इसके बगल में बिहार है, बिहार के जस्ट नीचे झारखंड है। तो हमको क्या दिखाना है, बिहार। तो ये हो गया बिहार, मान लो यहाँ पे है गया। मैंने आपको बताया है कोई भी जगह आपको एग्जैक्टली नहीं पॉइंट करनी होती है। आप किसी भी मैप में बीचों बीच जहाँ पे लग रहा है पोजीशन हो सकती है, आसपास बीचों बीच कहीं भी कर दीजिए, ठीक है, गलत नहीं होता वो। तो यहाँ पे आपने आंसर कर दिया गया, ठीक है, यहाँ पे आपने लिख दिया गया, आया राम गया राम, ठीक है, तो आपने लिख दिया गया। क्लियर है। अब देखो दूसरा यहाँ पे सवाल क्या दिया है, सवाल दिया है वह स्थान जो कर मुक्ति आंदोलन से संबंधित था। हमको पता है नमक पर कर लगाया गया था, और नमक पर कर हटाने के लिए आंदोलन कहाँ हुआ था, गुजरात में दांडी नाम की जगह पर हुआ। तो आप यहाँ गुजरात टिक करेंगे। तो गुजरात ये वाला मैप है, मैम आपको हमको बहुत बार बता चुकी हैं। ये हमने लिख दिया गुजरात, बोलो गुजरात के नीचे कॉमा करके यहाँ पे लिख देना दांडी, ठीक है, समझ गए। तो आप ऐसे ही आंसर लिख के चले आना। अब देखो तीसरा सवाल दिया, वह स्थान जहाँ अग्र गोरिल्ला आंदोलन शुरू हुआ। तो आपको पता है कि जो गोरिल्ला वार होती थी वो पहाड़ी एरिया में ज़्यादा होती थी। पहाड़ी एरिया में कहाँ, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इन जगहों पर ज़्यादा होती थी। तो चाहे आप उत्तराखंड मार्क कर दो, चाहे आप जो है हिमाचल प्रदेश मार्क कर दो। तो ये देखो बेटा उत्तराखंड है और ये है हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे आपने ऐसे गोला लगाया और यहाँ लिख दिया हिमाचल प्रदेश। क्लियर। HP नहीं लिखना है, हिंदी में ऐसे लिखना बड़ा बड़ा, हिमाचल प्रदेश। क्लियर है ना। तो आपको इस तरीके से लिखना है। क्लियर है। चलो आ जाओ, अगला सवाल दिया, वह स्थान जहां पूर्ण स्वराज की मांग हुई, कहाँ हुई, लाहौर। लाहौर कहाँ, पंजाब। पंजाब का मैप मैम राजस्थान के ऊपर वाला पंजाब है, यहाँ लिख दिया लाहौर। क्या लिख दिया यहाँ पे, लाहौर। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखो, दिया है वह स्थान जहाँ, क्या दिया है, वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई। कहाँ से हुई थी, साबरमती आश्रम गुजरात से हुई थी, जहाँ से दांडी यात्रा शुरू थी। एग्जैक्टली वही सेम क्वेश्चन, ठीक है। तो यही सिर्फ आपको फिर से यहाँ पे यह पॉइंट बनाया है, पहले क्वेश्चन का आंसर और लास्ट का एक सेम, सॉरी गुजरात यानी दूसरा क्वेश्चन, 5वां क्वेश्चन सेम है। तो यहाँ आपने दूसरा भी लिख दिया ऐसे करके और यहाँ पे लिख दिया 5वां। दोनों का आंसर क्या है, गुजरात और दांडी है। क्लियर है, समझ में आ गया सवाल कैसे करना है। एक एक सवाल आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बड़े ध्यान से इसको पढ़िएगा और टिक करिएगा। क्लियर है। अब देखो आगे, आप देखो आगे हम लोग क्या करते हैं बेटा, 1 मिनट आगे देखते हैं, 1 मिनट। चलो अगला जो है इसका सवाल है क्या, वह अब हमें भूगोल का सवाल मिल गया। भूगोल में क्या मिला है, ध्यान से देखो, वह भारत के प्रमुख रबड़ उत्पादक क्षेत्र, क्या लिखा है, भारत के प्रमुख रबड़ उत्पादक क्षेत्र। तो भारत का प्रमुख रबड़ उत्पादक क्षेत्र कौन है, केरला है। और केरला को हमको किस निशान से दिखाना है, इस निशान से, इस तरीके से हमको केरला को दिखाना है, ठीक है। तो केरला कहाँ है आपको पता होना चाहिए। क्या बताया था, करेले जैसा शेप है केरला का। क्या शेप है, करेले जैसा शेप है केरला का, है ना। तो लास्ट में देखो ये है केरल। तो यहाँ आपको क्या करना है, टिक। तो यहाँ पे इस तरीके से निशान बना देना है। अब भाई यहाँ मैप तो छोटा है, लेकिन जब आपको मैप मिलेगा तो वहाँ आराम से आप निशान बना पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे केरल में आपको ऐसा निशान बना देना है। क्लियर। अगला सवाल देखो क्या दिया है, बड़े ध्यान से सवाल पढ़िए। भारत के प्रमुख अभ्रक उत्पादक क्षेत्र, और अभ्रक उत्पादक क्षेत्र को आपको इस वाले निशान से दर्शाना है। क्लियर है, इस निशान से दिखाना है। कौन है, आंध्र प्रदेश भी है, राजस्थान भी है, उड़ीसा भी है, छत्तीसगढ़ भी है। तो आप कुछ भी कोई भी राज्य का नाम लिख के चले आओ, गलत नहीं होगा।
तो यहाँ पे अभ्रक उत्पादक क्षेत्र मान लीजिए हमने उड़ीसा लिखा, तो यहाँ पे उड़ीसा में क्या निशान बनाना है, पहले एक तो ऐसे सर्कल बनाना है, ठीक है भाई, उसके बाद उसके चारों तरफ एक स्क्वायर बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया उड़ीसा। यदि आप यहाँ नंबर भी लिखना चाहो तो नंबर दूसरा ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पहला नंबर ऐसे लिख दो। क्लियर, समझ में आ रहा है ना सभी को। अगला क्वेश्चन है डिगबोई तेल क्षेत्र। अब हमें मालूम होना चाहिए भाई कि डिगबोई क्षेत्र कहाँ है, असम के अंदर है। जितना भी सवाल है उसका आंसर पहले याद जरूर कर लीजिएगा, आंसर नहीं याद रहेगा तो कैसे आंसर करोगे। और दूसरी चीज़ मैप में आपको पता होना चाहिए कौन सा राज्य कहाँ पर है, एक मैप एक वीडियो उसके लिए भी है, तो जाकर के वो भी डिटेल से देख लेना। उसमें मैंने नदियाँ भी बता दी हैं, है ना, और जाकर के उसमें नदियाँ भी हैं और क्या कहते हैं हम, नदियों के साथ साथ जो है पहाड़ कौन से हैं, ये वीडियो आप देख रहे हो। उसके बाद शाम को 6:30 बजे वो वीडियो आपको मिल जाएगी, तो वो जा करके देख लेना। क्लियर है। अब देखो हमें क्या दिखाना है, असम दिखाना है, वो भी स्टार बनाना है। भैया कुछ बच्चों को स्टार नहीं पता, तो देखो ऐसे बनाओ, ऐसे ए बना दिया, इस तरीके से इधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ और यहाँ मिला दो, तो ये बन गया स्टार, ठीक है। असम में हमें बनाना है, तो मैम ये बंदूक वाला जैसा जो दे दिया हमको दिख रहा है, यही वाला है असम, तो यहाँ हमने ऐसे बना दिया स्टार। और कौन से क्वेश्चन का आंसर था ये, तीसरे का, तो यहाँ हमने 3 बना दिया। क्लियर, तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो गया क्या, असम। अगला तारापुर आणविक संयंत्र। तारापुर बेटा गुजरात में नहीं है, तारापुर महाराष्ट्र में है, तो यहाँ इसको राइट कर लीजिए, तारापुर है महाराष्ट्र में, ठीक है। महाराष्ट्र में हमको इस चिन्ह से दिखाना है। अब मैम महाराष्ट्र कहाँ है, भैया ये गुजरात है, गुजरात के जस्ट नीचे वाला मैप महाराष्ट्र का है, तो कुछ नहीं करना है, महाराष्ट्र में क्या ऐसे बना दो, ठीक है। इस तरीके से आपने क्या करा, इसको फिल कर दिया, फिल हो जा भाई, फिल हो जा, हो गया फिल। कौन से क्वेश्चन का आंसर था, ये चौथे का आंसर था, तो यहाँ हमने लिख दिया चौथे क्वेश्चन का आंसर है महाराष्ट्र, ठीक है। अगला सवाल है मैसूर का सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क। मैम ये लो हम लोगों ने इंग्लिश में भी पढ़ा था, कुर्ग वाले चैप्टर में, ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, वहाँ पे भी मैसूर शब्द सुना था, है ना। तो मैसूर कहाँ होगा, कर्नाटक में होगा। तो कहाँ है कर्नाटक, ये तो केरल देख रहे हो ना, केरल के जस्ट ऊपर वाला कर्नाटक ही है, या आप ऐसा कह सकते हो महाराष्ट्र के नीचे वाला कर्नाटक है ना। तो कर्नाटक 5वें नंबर पे है, तो कौन से निशान से दिखाना है, इस तरीके से दिखाना है। तो यहाँ हमने लिख दिया पहले 5वां, उसके बाद यहाँ पे लिख दिया ऐसे और इस पर सर्कल बना दिया। क्लियर है ना। तो आपको इस तरीके से बेटा आंसर्स करने हैं, एक एक क्वेश्चन जितना भी आपको समझाया है बड़े ध्यान से सारे क्वेश्चन का आंसर करिएगा। इसके बाद भी मैंने कई सारे आपको वीडियो बनाए हैं, तो जाकर के सभी वीडियो देख डालिए जितने भी मैप वाले हैं। क्लियर है, क्योंकि मैप अगर बेटा अगर देखो 20 MCQs आपने सही कर लिए और 10 मैप में मिल गए, तो समझ लो 70 में तो 30 नंबर तो ऐसे ही आ गए। अब बाकी बचे 25-30 नंबर की मेहनत आपकी है ना। और वो कहाँ से आएगी, वो थ्योरी से आएगी। थ्योरी में याद रखना, पहला चैप्टर यूरोप वाला, थोड़ा जैसे फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे, है ना, यूरोप में जो राष्ट्रवाद था उसका इटली के एकीकरण, जर्मनी के एकीकरण पर क्या प्रभाव पड़ा, इस दूसरा ये 2 क्वेश्चन यहाँ से इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा वियना की संधि क्या है, कुस्तुनतुनिया की संधि क्या, दोनों याद रखिएगा। क्लियर है। उसके बाद अगर मैं कहूँ कि जो कह सकते हैं जो क्या था, जिसका नाम क्या था, अरे भाई जो बड़ा ही, अरे यार नाम नहीं याद आ रहा है ना, तो वो भैया उसने क्या किया, नेपोलियन जो है फ्रांस की क्रांति का क्या उस पर रूल रहता है, नेपोलियन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा बस। अब दूसरे चैप्टर की बात करें तो असहयोग आंदोलन, नमक कानून आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, गांधी इरविन पैक्ट, है ना, और उसके बाद यरवदा की जेल में जो हमारा उनके बीच गांधी और अम्बेडकर के बीच समझौता हुआ था वो याद रखना। उसके बाद कांग्रेस कब एक हुई थी, कांग्रेस कब अलग हुई थी, गांधी जी कब भारत आए थे, गांधी जी के 3 सत्याग्रह, चंपारण, अहमदाबाद, खेड़ा सत्याग्रह, और इसके अलावा आप याद रखेंगे कौन सा क्वेश्चन, 1919 वाला, है ना, जलियांवाला बाग हत्याकांड। इतने टॉपिक यहाँ से आपको क्लियर करने हैं, ठीक है ना। बाकी ज्योग्राफी और बाकी सारे सेक्शन से आता है, तो आप एक एक क्वेश्चन बड़े ध्यान से करिएगा, ठीक है जी। तो आपने ये उम्मीद है कि मैप वाला आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है भाई। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो चलो भाई, इसके अलावा भी जो हमारे क्वेश्चंस है उसको हम कर लेते हैं एक बार फिर से। सवाल है वह स्थान जहाँ 1922 में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ, गया, बिहार में हुआ। दूसरा सवाल है क्या, वह स्थान जो कर मुक्ति आंदोलन से संबंधित था, तो दांडी नाम की जगह थी जो कि कहाँ पे थी, गुजरात में थी, तो हमने गुजरात पे टिक कर दिया, करेक्ट। वह स्थान जहाँ अग्र गोरिल्ला आंदोलन शुरू हुआ, तो अग्र गोरिल्ला आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। तो चाहे आप हिमाचल प्रदेश कर दो चाहे उत्तराखंड कर दो, दोनों में से कोई एक कर दो, दोनों नहीं कर देना है, दोनों करके चले आओ, नहीं एक करना है, ठीक है। उसके बाद है वह स्थान जहाँ पूर्ण स्वराज की मांग की गई, कहाँ की गई थी, लाहौर में, है ना, लाहौर में की गई थी। तो आप यहाँ पे यदि पूछे कि कौन सी नदी के किनारे की नदी दर्शाओ, तो रावी नदी है। रावी नदी देखो, अगर मान लो ऐसा आ जाए,
है ना, ऐसा भी आ सकता है बेटा। देखो एक सेकेंड, यहाँ हिमाचल प्रदेश था, ठीक है, रावी नदी। अब देखो यहाँ हिमाचल प्रदेश है, ये उत्तराखंड, ये हिमाचल प्रदेश। तो याद रखना कि यहाँ से कुछ इधर से निकलती है हमारी कौन सी, सिंधु नदी निकलती है ना। और सिंधु नदी के सबसे नीचे से सतलज निकलती है, सतलज, ब्यास, रावी, है ना, इस तरीके से आती है। तो यहाँ आप निशान दर्शा दोगे। अभी मैप समझाएंगे नदी वाला मैप जरूर देख लेना, ठीक है, तो वहाँ समझाएंगे। अगला लिखा है क्या, वह स्थान जहाँ सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, तो साबरमती आश्रम गुजरात, इसका भी आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। आगे देखो ज्योग्राफी का कौन सा क्वेश्चन था कि भारत के प्रमुख रबड़ उत्पादक क्षेत्र कौन है, केरल है, और केरल वाला लास्ट में करेला जैसा शेप तो केरल, केरल के ऊपर कर्नाटक, उसके ऊपर गुजरात, उसके ऊपर भी क्या है, उसके ऊपर राजस्थान, है ना, गुजरात के आगे क्या है, एमपी है, महाराष्ट्र के यहाँ पे महाराष्ट्र के यहाँ इधर क्या है, तमिलनाडु। तो देखो ये केरला हो गया, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ये सारे राज्य याद रखना। क्लियर। अब उसके बाद तारापुर कहाँ है, महाराष्ट्र में है, तो हमने महाराष्ट्र पे टिक कर दिया, ठीक है। डिगबोई तीर्थ क्षेत्र असम के अंदर है, तो हमने असम पे लगा दिया, है ना। नंबर लिखते जाना तो और आसान और अच्छा लगेगा ना, जल्दी समझ में आ जाएगा। तो चलिए भाई, हर एक क्वेश्चन आपको करा दिया है, सारे क्वेश्चन अच्छे से पढ़ के जाना। जितने भी सीरीज है मैप की ज़रूर बेटा, प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि सारी सीरीज ज़रूर देख लेना, क्योंकि याद रखो इन 5 सीरीज में से आपको अपने सेट में ज़रूर क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। तो सारी सीरीज ज़रूर देख लेना, और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब कुछ अच्छे से करके जाना। और आपके एग्जाम के लिए आपको भाई बेस्ट ऑफ लक है, अच्छे से बस पेपर करके आएगा, ठीक है भाई। मिलते हैं आप सभी बच्चों से शाम को 7 बजे SST की क्लास में, जिसमें हम लोग करेंगे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ओके भाई, बेस्ट ऑफ लक। तब तक जब तक SST की क्लास नहीं हो रही शाम को, उसके पहले सारे मैप के रिवीजन कर डालो, सारे क्वेश्चन लगा डालो, ठीक है। वीडियो उठाओ, देखो एक तरफ से, सब फटाफट से क्लियर करते चलो, ठीक है भाई। चलिए फिर मिलते हैं आपको शाम को 7 बजे लाइव क्लास में, SST की क्लास में।